पिछले 19 साल से लगभग दिल्ली में फुल फैमिली के साथ सेटल हूँ दोस्तों। दोस्तों मैं अपने बारे में बताऊं तो बचपन से ही मैं एम्बिशियस पर्सन रहा हूं। अपने लाइफ में मैं बहुत बड़ा चीज अचीव करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहा हूं। दोस्तों जीवन चल रही थी, जीवन कट रही थी, लेकिन हमेशा से मुझे तलाश थी कुछ बड़ा करने की, अपने सपनों की जिंदगी को जीने की। लेकिन उसके लिए मैं जो भी प्रयास कर रहा था उससे मुझे वो कामयाबी नहीं मिल रही थी। तलाश जारी थी और आज से कुछ साल पहले दोस्तों, ज्यादा नहीं कुछ साल पहले, 3 साढ़े 3 साल पहले मेरी वो तलाश पूरी हुई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मोदी केयर प्लेटफॉर्म से दोस्तों। और यकीन मानिए दोस्तों, आज मोदी केयर करते हुए मुझे 3 साढ़े 3 साल हुआ और मेरे जो सपने की जिंदगी को जो मैं जीना चाह रहा था उसका 90% हिस्सा मैं उसके करीब पहुंच चुका हूँ। 10% जो बचा वो भी बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा दोस्तों। दोस्तों मेरी लाइफ में 360 डिग्री का चेंज आया है दोस्तों। दोस्तों मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं फिर से तहे दिल से, और आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मोदी केयर के इस संसार में दोस्तों। मोदी केयर के इस संसार में आइए, इस अपॉर्चुनिटी को कैच कीजिए, अडॉप्ट कीजिए और अपने जिंदगी में जो भी सपने, उस सपने को पूरा करने के लिए कदम आगे बढ़ाइए और फन और इंजॉय कीजिए दोस्तों। ये मोदी केयर का संसार ही ऐसा है जो आपको सफलता दिलाते हुए फन और इंजॉय करवाता है दोस्तों। जैसे ही ये बातें होती है फन और इंजॉय, सफलता, हमारे माइंड में एक बत्ती जलती है, क्लिक, ये क्या कह रहे हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि पीपल मेंटलिटी होती है, ह्यूमन मेंटलिटी होती है, हमारी जो सोच होती है, हमारी जो मेंटलिटी होती है वो कुछ इस तरह की होती है। किसी भी अच्छी चीज को और सही चीज को हम लोग डाउट के नजर से देखते हैं, विश्वास नहीं कर पाते हैं। किसी भी अच्छी चीज और सच्ची चीज पर जल्दी विश्वास नहीं होता है हम लोगों को, क्योंकि हमारी मेंटलिटी ऐसी होती है और डाउट होता है दोस्तों। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम किसी भी तरह का कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तीसरा चीज क्या है कि हम अपने पिछले समय में जो भी हमने काम किया और अगर हम उसमें फेल हो गए तो हम अपने उस फेलियर के एक्सपीरियंस को तुलना करते कि यहाँ भी ऐसा ही हो सकता है दोस्तों। और साथ साथ हम कुछ अलग करना नहीं चाहते। ये हमारी मेंटलिटी होती है दोस्तों, ह्यूमन मेंटलिटी है ये, कि हम कुछ अलग नहीं करना चाहते हैं। हम जो कर रहे हैं वही करते रहना चाहते हैं, उससे हटके कुछ अलग नहीं करना चाहते हैं दोस्तों। साथ साथ में हम अपने सर्किल को नहीं छोड़ना चाहते हैं। जिस सर्किल, जिस दायरे में हम घूम रहे होते हैं उसी में रहना चाहते हैं दोस्तों। और ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ये सारी मेंटलिटी हमारी क्यों होती है? क्योंकि हम लोग प्रॉपर ट्रेंड नहीं होते हैं। सफल हुए हैं, सफल हो रहे हैं, कई लोग अपने सपनों की जिंदगी को जी रहे हैं, बट फिर भी हम उस चीजों पर विश्वास नहीं करते क्योंकि हम प्रॉपर ट्रेंड नहीं है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको सफलता चाहिए, अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें जरूरत है प्रॉपर ट्रेंड होने की दोस्तों। प्रॉपर ट्रेंड होने की, जिससे हम अपने माइंड के साथ, हम अपने साथ और अपने लोगों के साथ सही तरह से डील कर सके दोस्तों। और ये ट्रेंड हमें ट्रेनिंग नहीं मिलती है दोस्तों। हम एक ट्रेनिंग नहीं होते हैं। ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सक्सेस। आपके सफलता का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में आने से और ट्रेंड होने से क्या होता है, जैसे दोस्तों जैसे सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक पौधा है, एक छोटा सा पौधा है और वो धीरे धीरे ग्रो करके एक बड़ा विशाल वृक्ष का रूप ले रहा है दोस्तों। तो ट्रेनिंग आपके साथ जस्ट ऐसे ही करती है, आपके बिजनेस को फास्ट ग्रो करवाती है और आपके सफलता का बड़ा वृक्ष का निर्माण होता है दोस्तों, जिसे आप ही नहीं आपकी आने वाली जनरेशन उस सफलता से इंजॉय करती है दोस्तों। दोस्तों इसी सिलसिले में आज हम लोग आए हैं अपने बिजनेस में रफ्तार को लाने के लिए और तैयारी जीत के लिए रफ्तार के सेशन में दोस्तों। दोस्तों ये सेशन वो है जिस सेशन में रफ्तार को अगर आपने पूरी तरीके से, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, इस पूरे सेशन को अटेंड कीजिएगा, क्योंकि आज यहाँ जितने भी स्पीकर आ रहे हैं दोस्तों उन सबको अगर आपने सुन लिया तो आपकी जिंदगी में 360 डिग्री का चेंज आने वाला है दोस्तों। और आपका बिजनेस की रफ्तार BMW, मर्सिडीज, जगवार पर चल के नहीं, रॉकेट पर सवार होकर आपके पास आएगी दोस्तों। और अपने दिमाग की बत्ती को आज खुले रखने की जरूरत है, दिमाग खोल के सेशन को अटेंड करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक दिमाग खुला नहीं हो नहीं ग्रहण कर पाएंगे दोस्तों। क्योंकि अगर एक भी पॉइंट मिस हो जाता है आज के सेशन में दोस्तों, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि अगर एक भी पॉइंट अगर आपने मिस कर दिया तो आप ये समझ लो आप अपने सफलता से कोसों दूर चले जाओगे दोस्तों। तो इस पूरे सेशन को अटेंड करना है दोस्तों। जब बात आती है, हम लोग बात करते हैं सफलता की, हम लोग बात करते हैं हमारा माइंड, जैसे अगर मेरे पास ये कंप्यूटर लैपटॉप है और मैं अपने इस लैपटॉप को जो प्रोग्राम चलाने के लिए कहूंगा, मेरा लैपटॉप तभी वो प्रोग्राम चलाएगा जब उसके सॉफ्टवेयर में वो प्रोग्राम डाउनलोड या सेव होगा। जस्ट दोस्तों इसी तरह से हमारा माइंड भी एक सॉफ्टवेयर है। हमारा माइंड भी एक सॉफ्टवेयर है। हमारे माइंड में अगर हम अपने माइंड को कहते हैं कि तुम इस ओर चलो,
तो हमारा माइंड तब तक उस ओर नहीं जाएगा जब तक हमारे माइंड में वो सॉफ्टवेयर जिस ओर जाने करे वो सॉफ्टवेयर सेव या डाउनलोड नहीं होगा दोस्तों। तो जैसे ही हम अपने माइंड को कुछ करने कहते हैं तो वो सबसे पहला सवाल करता है क्यों क्यों क्यों। तो सबसे पहले हमारे माइंड का क्यों क्लियर होना चाहिए दोस्तों। जैसा कि हम लोग जिस इंडस्ट्री में हैं उस इंडस्ट्री को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो व्हाई डायरेक्ट सेलिंग, क्यों डायरेक्ट सेलिंग करना है, ये सबसे पहले हमारा माइंड पूछेगा। तो हम इस चीज को क्लियर करने के लिए, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग को डिस्क्राइब करने के लिए, क्लियर करने के लिए आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जांबाज लेडी से मिलाने जा रहा हूं जिनके रोम रोम में डायरेक्ट सेलिंग बसता है, जो बहुत ही पैशन के साथ बहुत ही जबरदस्त अपने अंतर आत्मा से डायरेक्ट सेलिंग को बिल्ड कर रही है दोस्तों। उनको जो सुन लेता है, मैं उनके बारे में यही कहूंगा आपसे, उनको जो एक बार सुन लेता है तो उनके बिजनेस में वो रफ्तार आती है कि वो इंसान कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है दोस्तों। आज कई लोगों ने उनको सुन के अपने बिजनेस में वो रफ्तार लाया है कि आज सफलता के शिखर पर पहुंच रहे हैं दोस्तों। उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं आपको। वो प्रोफेशन से प्राइवेट स्कूल में वाइस प्रिंसिपल हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, और मोदी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बड़े दिल से बड़े आत्मा से बिल्ड कर रही हैं। और उनको कहा जाता है शेरनी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों के बहुत ही जोश से भरी हुई वो लेडी हैं, तो मैं चाहूंगा आप लोगों के अंदर भी जोश होना चाहिए। आप लोगों के जोश और जुनून के साथ मैं जोरदार तालियों से बुलाना चाहूंगा ग्वालियर मध्य प्रदेश से शशि दुबे मैम को। प्लीज वेलकम मैम, वेलकम वेलकम, ओवर टू यू मैम, वेलकम वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। एम आई ऑडिबल? यस यस ओके। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मोदी केयर के साथ व्यस्त भी होंगे। नाम शशि दुबे है, जैसे कि सर बता ही चुके हैं। नाम में कुछ खास बात नहीं है, पर मोदी केयर में आके बहुत कुछ खास हो गया है। नाम में भी मेरे इस नाम को खास बनाया है मोदी केयर ने। तो सबसे पहले थैंक्स उस परमपिता परमात्मा का जिसने मुझे इंसान बनाया। सेकंड थैंक्स मेरे माता पिता का जिन्होंने मुझे इस धरती पर लाया। देन सबसे बड़ा थैंक्स उसका जिसने मुझे मोदी केयर जैसा प्लेटफॉर्म दिया। तो मैं दिल से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे स्पॉन्सर अपलाइन मिस्टर ओम प्रकाश सर एंड बबीता मैम का। तो थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट यहाँ से हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका, मगर दोस्तों अगर माइंड सेट है कुछ करने का, और अगर मोदी केयर में माइंड सेट करने का, अगर डायरेक्ट सेलिंग अगर चाहते हैं सारे सपने पूरे हों, अगर चाहते हैं जो चाहा है वो मिले, क्योंकि हम लोग जानते हैं 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जन्म मिलता है, और ये 84 लाख योनि के बाद मिलता है, तो क्या चाहते हैं कि इस जन्म में ही ऐसा कुछ करके जाएं कि लोग आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें और सालों साल पीढ़ियों तक आप लोगों के दिलों में जिंदा रहें। तो अगर ऐसा कुछ करने का ठाना है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन और एक ही प्लेटफॉर्म इस धरती पर है जिसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। ये डायरेक्ट सेलिंग जरूरी क्यों है, आइए जानते हैं कुछ ऐसे पहलू जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिलों को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो कीजिए दोस्तों, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस डायरेक्ट सेलिंग के सफर की कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों जरूरी है। दोस्तों क्या ऐसी इनकम चाहते हैं कि आप सोते रहें और इनकम आपके घर में आती रहे? क्या ऐसी इनकम चाहते हैं कि एक बार काम किया जाए 2 4 5 साल और फिर लाइफ टाइम इनकम घर में आती रहे? क्या दोस्तों 50 साल की इनकम 5 साल में लेना चाहते हैं? क्या आजादी चाहते हैं? क्या पैसिव इनकम चाहते हैं? क्या 5 साल में रिटायर होना चाहते हैं? अगर ये सब चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आप ये सब कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पर हम देख ही रहे होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग फर्स्ट ऑप्शन है पैसिव इनकम क्रिएट करने का। जैसे कि स्क्रीन पर हम साइड में देख ही सकते हैं, एक जगह गेहूं की खेती है, यानी कोई एक इंसान गेहूं की खेती कर रहा है जिसको 6 महीने में अपना बीज फल मिल जाता है। मगर वही किसी को अगर आम चाहिए दोस्तों, तो क्या 6 महीने में मिलेगा? नहीं। पहले बीज बोएंगे, फिर उसको बड़ा करेंगे, खाद पानी देंगे, उसकी रक्षा भी करेंगे कि कोई जानवर उसको खा ना जाए। और जब वो पौधा 2 3 4 5 साल लगाने के बाद पेड़ बन जाएगा, फिर जब आम देना शुरू करेगा, तो दोस्तों वो सिर्फ आप ही को नहीं, आपकी नेक्स्ट आने वाली जनरेशन को भी आम देगा, और आगे आने वाली हर जनरेशन उसको आपके लगाए हुए पेड़ से आम खाने वाली है। सेम एज डायरेक्ट सेलिंग है दोस्तों, कि अगर एक बार आपने इस बिजनेस को कर दिया और स्टार्ट कर दिया और बिल्ड कर दिया, तो दोस्तों आपकी नेक्स्ट आने वाली जनरेशन भी इस पौधे के, इस पेड़ के फल खाने वाली है। यानी इस इनकम का लाभ आप तो उठाएंगे ही जिंदगी के साथ भी, और जिंदगी के बाद भी लोग, आपकी नेक्स्ट जनरेशन इसका लाभ उठाने वाली है। देन हम जानते हैं कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई रिस्क नहीं है। दोस्तों आज की इस पेंडेमिक सिचुएशन में पूछिए ना, कितने लोगों को टेंशन है, कितने लोगों को रात में नींद नहीं आती है। अगर आप कोई भी बिजनेस ऐसा स्टार्ट करना चाहते हैं
तो कम से कम 1 लाख और ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो क्या आप 1 लाख से 1 करोड़ तक इन्वेस्ट करने के बाद चैन की नींद सो पाएंगे? नहीं, हरदम ये टेंशन रहेगी, मुझे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, मेरा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, कहीं मेरे कंपटीशन में किसी और ने स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा। हर समय ये दिक्कत, हर समय ये प्रॉब्लम आपको रहने वाली है। मगर आइए दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें कंपटीशन है ही नहीं, इसमें जो जितनी मेहनत कर जाएगा वो उतना ले जाएगा, क्योंकि ये रिस्क फ्री बिजनेस है। इसमें आपको कहीं से कहीं तक कोई टेंशन नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। तो इस बिजनेस को करना इसलिए भी जरूरी है अगर आप टेंशन फ्री रहना चाहते हैं और 50 साल की इनकम 5 साल में चाहिए, तो हाँ, एफर्ट्स भी 50 साल के 5 साल में ही देने होंगे। देन जानते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट आप कहीं से भी, कभी भी, कैसे भी कर सकते हैं ना। तो इसके लिए आपको किसी एजुकेशन की जरूरत है। सबसे अच्छी खूबसूरती इस बिजनेस की है कि वो लोग भी इस बिजनेस में लाखों रुपए कमाते हैं जिनको साइन करना नहीं आता दोस्तों, जो अंगूठा लगाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मोदी केयर चेक देने के लिए आपका साइन नहीं मांगती है, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करती है और आप अपने एटीएम से क्रेडिट करवा सकते हैं। तो आप जैसे हैं, गोरे हैं, काले हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, सिर्फ 18 साल आपकी एज होनी चाहिए। आप जैसे भी हैं, जहां भी हैं, जहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आज आप जहां हैं, अगर अभी तक भी आपने डायरेक्ट सेलिंग करने का फैसला नहीं लिया है दोस्तों, तो आज ले लीजिए, क्योंकि आप जहां हैं, जैसे हैं, वहीं से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए किसी इनकम की जरूरत नहीं है आपको, किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है आपको, कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पार्ट टाइम बिजनेस है। इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं। अगर आप कोई जॉब करते हैं, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि पैसिव इनकम चाहिए मगर कैसे होगा, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है दोस्तों, तो ये इतना फ्लेक्सिबल बिजनेस है कि इसको पार्ट टाइम भी स्टार्ट किया जा सकता है। आप सिर्फ अपने आप से कमिटमेंट कीजिए, आप सिर्फ डिटर्मिनेशन लीजिए कि मुझे पैसिव इनकम चाहिए ही, मुझे मेरी पीढ़ियों में नाम बनाना ही है। मैं अपने बच्चों के, मेरे बच्चे सक्सेस के लिए किसी और का एग्जांपल ना दें, मेरा ही एग्जांपल दें। तो इस बिजनेस को पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकते हैं, मगर जो टाइम फिक्स करेंगे वो टाइम आपको डायरेक्ट सेलिंग को देना ही है। तो डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ और सिर्फ इस धरती की एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको वो सब कुछ यहाँ दे सकती है जो आपको चाहिए। देन इसके बाद हम जानते हैं कि इसमें किसी भी एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, अगर बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है तो भी कोई जरूरत नहीं है। आपने इस इंडस्ट्री का, मैं भी अपना एग्जांपल सबसे अच्छा देती हूँ दोस्तों, कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग का डी भी नहीं पता था, मुझे नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। और मैं अपने आप को बड़ा बदनसीब समझती हूँ कि ऐसा भी कोई बिजनेस होता था जिसमें सिर्फ बातें करके पैसा कमाया जाता है, क्योंकि बातें करना मुझे बहुत अच्छे से आता है और मुझे बातें करना भी बहुत पसंद है। मुझे लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना, ये मेरी हॉबीज में से एक हॉबी थी। तो मुझे नहीं पता था कि इसमें किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। और ऐसा भी कोई बिजनेस होता है कि जहां पर सिर्फ लोगों से बातें करके, लोगों के साथ अपनी आदतें, अपनी चीजों को शेयर करके भी पैसा कमाया जा सकता है। काश कि ये कुछ साल पहले जब मोदी केयर इंडिया में आया था, जब डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में आया था, तब शायद मुझे ये पता चल गया होता, तो आज पता नहीं मैं कहां से कहां होती। मगर दोस्तों अब भी कोई बात नहीं है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी लेट नहीं हुआ है, अब सही टाइम आया है डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया के अंदर। तो आज भी आप समझ लीजिए, आज भी आप ये डिटर्मिनेशन ले लीजिए, आज भी आप इस संकल्प को ले लीजिए कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग करना ही है। अगर आप चाहते हैं किसी अपने की मदद करना, क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी को खाना खिला देंगे तो कितने दिन, एक दिन, एक महीने, एक साल, इससे ज्यादा खिला सकते हैं क्या? मगर आपका कोई अपना है, कोई अपना है जिसकी आप हेल्प करना चाहते हैं, जिसको आप खुश देखना चाहते हैं। हर किसी की लाइफ में ऐसा कोई अपना होता है जिसको हम सारी खुशियां देना चाहते हैं। और अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई अपना है तो सिर्फ और सिर्फ ये मोदी केयर बिजनेस है जिसकी वजह से आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि खाना खिलाया तो क्या मदद की, मगर उसको अगर खाना आएगा कैसे ये कमाना सिखा दिया तो वो जिंदगी भर आपको दुआएं देगा दोस्तों। और दुआएं वहां काम आती है जहां दवाएं भी काम नहीं आती हैं। तो अगर किसी की हेल्प करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अगर किसी की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो भी डायरेक्ट सेलिंग ही एक सिर्फ और सिर्फ इस धरती पर ऐसा ऑप्शन है जिसकी वजह से आप लोगों की मदद कर सकते हैं। दोस्तों कौन नहीं चाहता लोग आपके लिए तालियां बजाएं? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। कौन नहीं चाहता आपका नाम हो, आपका मान सम्मान हो? कौन नहीं चाहता कि आपके माता पिता को आपके नाम से जाना जाए? क्या यहाँ बैठी हुई कोई भी लेडीज ये चाहती है कि मेरे पति को मेरे नाम से जाना जाए, मुझे मेरे पति के नाम से नहीं जाना जाए? दोस्तों मैं ऐसा चाहती थी कि मेरे पापा को मेरे नाम से जाना जाए, मैं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड को मेरे नाम से जाना जाए। इसलिए मैंने ये डिटर्मिनेशन लिया कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग ही करनी है। अगर आप चाहते हैं रिकॉग्निशन, अगर आप चाहते हैं मान सम्मान, आप चाहते हैं तालियां, आप चाहते हैं किसी की दुआएं, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, डायरेक्ट सेलिंग। ये आपको करना ही होगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करेंगे तो यहाँ पर इतना मान सम्मान आपको मिलता है, इतनी दुआएं आपको मिलती हैं कि 100-100 किलो के फूलों की मालाएं आपको पहनाई जाती हैं। अगर किसी की लाइफ में, आप किसी एक पर्सन की भी जिंदगी आपने डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू चेंज कर दी, उसके घर में अगर आपने घी का दीपक जला दिया, यानी उसको आपने सिर्फ एक इनकम क्रिएट करवा दी, तो वो जिंदगी भर आपको दुआएं देगा। और लाखों लोग, जैसे कि मेरा सपना है, मैंने सपना लिया है कि मुझे पूरे 29 स्टेट्स में जाना जाए मेरे नाम से। टीम किसी की भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा कितना भी है कोई फर्क नहीं पड़ता,
चाहिए शशि दुबे का। 29 स्टेट्स में एटलीस्ट 1% भी अगर मुझे जानता है तो मेरा सपना साकार हो गया। मैंने मोदी केयर में जो विजन लिया था आने का, वो मेरा विजन क्लियर हो गया। तो इस विजन के साथ अगर आप भी चाहते हैं अपनी जान पहचान बनाना, अगर आप भी चाहते हैं नेम एंड फेम, तो डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ एक ऐसा बिजनेस है जिसे आपको करना ही पड़ेगा। दोस्तों आज करेंगे तो बाय चॉइस होगा, कल मजबूरी में करना पड़ेगा। तो आज राइट टाइम है। अगर आप चाहते हैं पर्सनल ग्रोथ, अगर आप चाहते हैं कुछ अच्छा बनना, अगर स्टूडेंट भी है कोई अपनी लाइफ में, और जब हम स्टूडेंट होते हैं और हम किसी जॉब के लिए जब इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो वहां पर आपकी डिग्रियां नहीं देखी जाती है, वहां पर आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है। आप में कॉन्फिडेंस कितना है। आप जो सामने वाले को आंसर देते हैं ना, वो भले ही गलत है, मगर वो किस कॉन्फिडेंस के साथ दे रहे हैं। क्योंकि मैंने पीएससी का एग्जाम दिया था, मैंने जब टेस्ट दिया था, तो वहां पर मैंने जब इंटरव्यू दिया था, तो वहां पर मैंने यही एक चीज सीखी थी कि नहीं, सामने वाला मेरा जवाब नहीं सुन रहा था, सामने वाला मेरा कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप हाउसवाइफ हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप चाहते हैं उसमें अच्छी ग्रोथ करना, तो भी आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जिसको ज्वाइन करके आप अपनी पर्सनल ग्रोथ कर सकते हैं। क्योंकि पर्सनल ग्रोथ से ही हर काम होता है। दोस्तों क्या किसी की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आपकी लाइफ महत्वपूर्ण हो? क्या चाहते हैं सालों साल लोगों के दिलों में इस दुनिया से जाने के बाद भी आप जिंदा रहें? अगर आप ये सब चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं लाइव इट फुली एवरी डे, अगर आप अपनी जिंदगी के हर दिन को पूरे एंजॉय के साथ जीना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं और किसी की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस दुनिया के जाने के बाद भी लोग आपको सालों साल याद रखें, तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसे आपको करना चाहिए। क्योंकि इसे करने के बाद आप इस दुनिया से जाने के बाद भी अपनी आने वाली कई पीढ़ियों के दिलों में सालों तक जिंदा रहने वाले हैं। आज टाटा, बिरला, अंबानी, कौन नहीं जानता मोदी ग्रुप को। दोस्तों क्या आप यहाँ बैठे हुए हर पर्सन से मैं पूछूं, आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या अपने परदादा का नाम याद है? क्या उनके पिताजी का नाम याद है? क्या उनके पिताजी के पिताजी का नाम याद है? क्या अपने परदादा के परदादा का नाम याद है? दोस्तों मुझे नहीं याद, मुझे सिर्फ मेरे दादाजी तक नाम याद है, मुझे मेरे दादाजी के पिताजी का नाम याद नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं मेरे लिए कि मैं उन्हें याद रखती। अगर आप चाहते हैं आपकी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन, जितनी भी जनरेशन आए, आपको याद रखें और आपकी फोटो को घर में लगाकर वो पूजा करें और आपका नाम याद रखें, तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग करना ही पड़ेगा। क्योंकि यही एक ऐसा बिजनेस है जिससे अगर आप चाहते हैं अपनी आने वाली जनरेशन को विरासत में कुछ देना, अगर आप चाहते हैं उनके लिए पैसिव इनकम क्रिएट करना, पैसे का पेड़ लगाना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली जनरेशन आपको सालों तक, सदियों तक याद रखें और आप इस दुनिया से चले जाएं तो भी आपका नाम लिया जाए उदाहरण के तौर पे, तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मोदी केरी, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जिसको करके आप सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रह सकते हैं। अपनी जनरेशन को विरासत में आप डायरेक्ट सेलिंग दे सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग करके पैसों का पेड़, एक पैसिव इनकम आप अपनी जनरेशन को विरासत में दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मुझे मेरे दादाजी का नाम याद है, मेरे दादाजी के नाम से डिस्ट्रिक्ट भिंड में एक कॉलोनी बसी हुई है द्वारिकापुरी के नाम से, क्योंकि मेरे दादाजी का नाम था लेट मिस्टर द्वारिका प्रसाद पचौरी जी। तो मैं ही नहीं, मेरे आने वाली कई जनरेशन उन्हें याद रखेंगी क्योंकि वो कॉलोनी हमेशा रहने वाली है। मोदी ग्रुप को उसकी आने वाली कई जनरेशन याद रखेंगी। टाटा, अंबानी, बिरला को उनकी जनरेशन, हर जनरेशन याद रखेगी। क्या आप चाहते हैं आपकी आने वाली जनरेशन की हर जनरेशन के घर में आपकी फोटो हो, आपकी तस्वीर हो उनकी दीवार पर? तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग करना ही पड़ेगा। आइए दोस्तों, थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। दोस्तों शशि मैम ने जाने अनजाने एक बात कह दी, ना कहते हुए एक बात कह दी, कटे चाहे सर फिक्र करते नहीं है। दोस्तों कटे चाहे सर फिक्र करते नहीं है, मगर सच कहने से डरते नहीं है। अगर तोड़ना है तो चल आसमानों पर, ऐ मेरे दोस्त अगर तोड़ना है तो चल आसमानों पर, क्योंकि सितारे जमी पे उतरते नहीं है। दोस्तों शशि मैम ने बता दिया, आज हमारे माइंड के सॉफ्टवेयर में ये क्लियर हो गया और ये सेट हो गया कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी है। आज हमारा माइंड तैयार है डायरेक्ट सेलिंग को करने के लिए, हमारा माइंड का सॉफ्टवेयर तैयार है डायरेक्ट सेलिंग को करने के लिए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग तो हम कर रहे हैं, लेकिन किस प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं? मोदी केयर। जिस प्लेटफॉर्म पर हम कर रहे हैं उसका नाम है मोदी केयर। अब हमारा माइंड हमसे ये क्लियरिफिकेशन चाहता है, हमारा माइंड का सॉफ्टवेयर ये डाउनलोड करना चाहता है कि आखिर मोदी केयर ही क्यों करें। और भी बहुत सारी कंपनी है लेकिन मोदी केयर ही क्यों करें? तो दोस्तों मोदी केयर ही क्यों करें, इसको बताने के लिए, हमारे माइंड के सॉफ्टवेयर को क्लियर करने के लिए मैं जिनको बुलाने जा रहा हूं दोस्तों, उनके बारे में जितना कहूं बहुत कम है। वो ऐसे जोशीले और जुनूनी शख्स हैं जो कोई भी काम को जोश और जुनून से करते हैं और दिल से करते हैं। दोस्तों दिल
से करते हैं। दोस्तों, वो प्रोफेशन उनका गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और साथ में वो समाज सेवा के लिए, जब से उन्होंने होश संभाला है तब से समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते थे और कुछ ना कुछ अच्छा कर भी रहे थे। और उनको ये मोदी केयर प्लेटफॉर्म में दिखा कि यहाँ से मैं समाज के लिए बहुत बेहतरीन कर सकता हूँ और पूरे दिल से मोदी केयर को करना शुरू किया। और आज हम लोग उन्हीं के जुबानी सुनेंगे कि क्यों मोदी केयर को करना है, आखिर क्यों मोदी केयर को करना। और हम अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर में ये चीज क्लियर करेंगे और उसको सेव करेंगे कि आखिर मोदी केयर क्यों। तो मैं आप लोगों के जोरदार ताली से, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि वो जोशीले और जुनूनी इंसान है, तो मैं आप लोगों का जोश और जुनून चाहूंगा उनको बुलाने के लिए। आप लोगों के जोरदार ताली से मैं बुलाना चाहूंगा भिंड की धरती मध्य प्रदेश से मिस्टर हिरेंद्र प्रताप सर को। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम 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 नेताजी, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम हिरेंद्र प्रताप सिंह, भिंड चंबल मध्य प्रदेश से हूँ सर। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और गवर्नमेंट सर्वेंट होने के साथ साथ जो मेरा जॉब है वो बहुत प्यारा, छोटा है लेकिन बहुत प्यारा है। मैं उससे गरीबों की बहुत सेवा कर पाता हूँ, सामाजिक गतिविधियों में हमेशा एक्टिव रहता हूँ। और जो मेरी खूबी है वो ये है कि मैंने एक्टिंग और पॉलिटिक्स के फील्ड में भी खूब हुनर आजमाया, वहां से मुझे खूब वाहवाही सुर्खियां मिली। लेकिन मैं क्या एक अलग दुनिया में जीना चाहता हूँ, एक अपनी अलग दुनिया बनाना चाहता हूँ। मेरा सपना है मैं कुछ हटकर करूँ, तो इसके लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी। और इतना शानदार प्लेटफॉर्म मुझे जब मेरे अपलाइन मिस्टर ओम प्रकाश सर और सौरभ सर ने मुझे एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी मोदी केयर के बारे में बताया, तो तब से मेरे सपनों में एक जान सी आ गई। तब से मैंने सोचा कि निश्चित मैं अपनी दुनिया को खुशहाल नहीं करूंगा, बहुत हजारों लाखों के लोगों की दुनिया में भी खुशियां भर दूंगा। मैं एक लीडर बनना चाहता हूँ और लीडर बनकर देश और समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान करना चाहता हूँ। तो मैं अपने क्लाइंट को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ ही मेरी जो टीम है, प्यारी सी टीम है जिसमें शशि मैम है, राघवेंद्र सर है, गजेंद्र सर है, मेरी बहन पिंकी मैम है। तो ये सब मिलकर मेरा जो साथ दे रहे हैं मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरा जो कमिटमेंट है वो बहुत प्यारा सा कमिटमेंट है। मैं 15 नवंबर को अपने बेटे लव को एक शानदार गाड़ी मोदी केयर से गिफ्ट देना चाहता हूं। तो मैं इसके लिए मैं बहुत प्रतिबद्ध हूं। अभी तक शशि मैम ने बताया कि नेटवर्किंग मार्केटिंग ही क्यों करनी है। दोस्तों देखिए, अभी तक पिछली जो सदी थी वो कंप्यूटर और इंटरनेट की थी, तो जो लोग उसमें दक्ष थे वो बहुत आगे तक गए। लेकिन जो ये सदी है वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग मार्केटिंग की है। और नेटवर्किंग मार्केटिंग में मोदी केयर ही क्यों करना है ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, मोदी केयर उसका कोई तोड़ नहीं, मतलब इतनी बड़ी, उसके बारे में हम सोच नहीं सकते। मोदी केयर इतनी बड़ी ताकत है, मोदी केयर के जलवे तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी केयर ही क्यों करना है। इसके लिए समझने की कोशिश। मैं सबसे पहले इसका एक कारण, जो पहला कारण मैं आपको बताना चाहता हूं वो है ये, क्योंकि मोदी केयर ही इंडिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। दोस्तों सोचिए कि मोदी केयर की स्थापना 30 मार्च 1996 को हमारे ऑनर समीर सर ने इसकी स्थापना की, यानी जन्म दिया। और जन्म देने वाले को जन्मदाता भी कहते हैं। तो उनको जो इंडिया के अंदर फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लाने का श्रेय वो हमारे सर को, समीर सर को जाता है। इसलिए हमको मोदी केयर करना है। मोदी केयर पिछले 25 सालों से आज तक लगातार एक अपनी सक्सेसफुल के साथ, एक अनुभव के साथ, इंडियन भारतीय कंपनी होने के साथ आगे बढ़ रही है। इसलिए हमको दोस्तों मोदी केयर करना है। मोदी केयर करने की दूसरी सबसे बड़ी वजह, मोदी केयर इसलिए करना है क्योंकि मोदी केयर जो है वो के मोदी ग्रुप का एक हिस्सा है। के मोदी ग्रुप यानी एक ऐसा ग्रुप जो 87 साल पुराना है और 65,000 करोड़ का जिसका टर्नओवर है, जो पूरे कम से कम 90 देशों में अपना फैला हुआ है, जिसके अंदर 30,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। दोस्तों सोचिए कि कितना बड़ा बिजनेस अंपायर, जिसके मुख्य ब्रांड है इंडो फिल इंडस्ट्री, के मोदी और कलर बार, मोदी केयर फाउंडेशन एंड मोदी केयर इसका एक पार्ट है। सोचिए दोस्तों, 25 सालों से हमको एक ऐसी कंपनी पर भरोसा करना है जो बिल्कुल बाजार में अभी तक टिकी हुई है, जो सफलता के शिखर पर है। और सबसे बड़ी बात होती है, कंपनियां तो कई आती जाती रहती है, लेकिन मोदी केयर के साथ हमारा विश्वास जुड़ा हुआ है। इसलिए दोस्तों हमको मोदी केयर करना है। मोदी केयर की तीसरी सबसे खास बात, यह है कि समीर मोदी आजादी का अनलिमिटेड प्लान हमको 10 तरह की इनकम मोदी केयर देता है, जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। दोस्तों आप सोचिए कि जब हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो 20% हमको सेविंग मिलती है, और जब हम प्रोडक्ट को बेचते हैं तो तब भी हमको 20% मिलता है। 7 से 16% हमको एक्यूमुलेटिव बोनस मिलता है, 4% डायरेक्टर बोनस, 14% टीम बिल्डर बोनस, 15% एलपीबी जो सबसे ज्यादा, जिसकी मतलब एक लीडर की डिमांड होती है, एलपीबी
और दोस्तों 3% ड्रीम ट्रेवल, 5% व्हीकल ट्रेवल, 3% ड्रीम होम। हर किसी का सपना होता है दोस्तों उसके पास एक शानदार लग्जरी कार हो, एक शानदार घर हो और वो घूमने फिरने जाए, वो पूरे देश प्रदेश की यात्रा कर सके। ये जिंदगी में जब कोई आता है तो ये सपना लेकर आता है दोस्तों। तो मोदी केयर हमको ये सब देता है, जो 2% टूर बोनस देता है वो हमेशा जिंदगी भर देता है, लेकिन एक क्राउन डायरेक्टर बनने के बाद देता है। इसलिए दोस्तों हमको मोदी केयर ज्वाइन करना। मोदी केयर अपने पूरे टर्नओवर में से 62% अपने कंसल्टेंट को बांटता है दोस्तों, जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसलिए दोस्तों हमको मोदी केयर करना है। मोदी केयर करने की एक और वजह वो है इसके प्रोडक्ट्स। इसकी जो रीढ़ की हड्डी है, जो बेस है, जो आधार है, ताकत है, वो उसके प्रोडक्ट है। बहुत शानदार लग्जरी, इतने प्यारे प्रोडक्ट दोस्तों। एक असली आज की सुबह से अगर हम शुरू करें तो शाम तक ही नहीं, अगली सुबह तक कितने शानदार प्रोडक्ट, जिनको एक बार यूज कर लेता है वो उसका दीवाना हो जाता है। इतने शानदार प्रोडक्ट हर कैटेगरी में, हर वेराइटी में, मतलब हर क्लास के लिए बनाए गए हैं। इन प्रोडक्ट के साथ जो वो प्रोडक्ट बहुत ही अफोर्डेबल और रीजनेबल रेट में है दोस्तों, इंडियन रेट में है। इसलिए हमको मोदी केयर करना है। मोदी केयर करने की एक और वजह है, मोदी केयर करने का एक और रीजन, वैल्यू फॉर मनी। यानी अभी तक दोस्तों जो हम आदमी लोग हैं, अपना जितना भी खून पसीने से जो पैसा कमाते हैं वो मार्केट में बांटते थे, उसकी आज तक कोई हमें कीमत नहीं मिली। लेकिन जब हम मोदी केयर के प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसकी हमें कीमत मिलती है, वैल्यू मिलती है उसको, बिल्कुल। तो इसके लिए हमें मोदी केयर करना। मोदी केयर की सबसे बड़ी इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं जो इंडियन रेट पर हमको मिलते हैं। 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है। यानी सोचिए कि हम अगर कोई प्रोडक्ट सेटिस्फाई नहीं तो हम उसको रिटर्न कर सकते हैं, अपने पैसे की कीमत ले सकते हैं। 600 टाइप के प्रोडक्ट हैं, 12 कैटेगरी में हैं। इसलिए हमको मोदी केयर करना। और सबसे बड़ी इसकी खूबी है कि इसके जो रेट हैं बड़े शानदार हैं, जो हमको बिल्कुल एक ग्रेट इम्पैक्ट देते हैं और लाभ देने के काम करते हैं इसके प्रोडक्ट। इसलिए हमको मोदी केयर करना है। मोदी केयर करने की एक और सबसे बड़ी वजह उसकी है 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। दोस्तों आज मार्केट में इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो हमको लिखित में ये गारंटी दे, लेकिन हमारे समीर सर मोदी केयर हमको ये गारंटी देती है कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी से खुश नहीं है, अगर संतुष्ट नहीं है, तो आप अपना प्रोडक्ट वापस कर सकते हो पूरे 2-4 दिन में, जांच के परख के 2-4 दिन में, 1 महीने में वापस कर सकते हैं 25% यूज करने के बाद। ये दोस्तों हमको मोदी केयर करना है। मोदी केयर करने की एक और शानदार वजह है वो है फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। सोचिए दोस्तों पिछले 5 वर्षों में मोदी केयर ने 10 गुना रफ्तार से अपनी मार्केट में अपनी जो साख जमाई है। सोचो दोस्तों, जिस मोदी केयर का 5 साल पहले जो टर्नओवर 97 करोड़ था, वो आज 1700 करोड़ के पार पहुंच गया। सोचिए कोरोना टाइम में जहां कई कंपनियां, कई बिजनेस धंधे बंद हो गए, चौपट हो गए, खत्म हो गए, वहां मोदी केयर ने कीर्तिमान रच दिया और न जाने कितने करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया। दोस्तों आप सोचिए कि आज से आने वाले 5 सालों में मोदी केयर का टर्नओवर पूरे इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग का आधा होगा, वो लगभग 30 से 32 हजार करोड़ होगा। दोस्तों जब पूरे देश पर कोरोना ने जब तहलका मचाया, हिलाया, तब मोदी केयर ने इस देश को बनाने का काम किया। इसलिए दोस्तों हमको मोदी केयर करना है। मोदी केयर करने की एक और वजह, एक और कारण वो है ये कि हम फाउंडिंग मेंबर, हमारे समीर सर यानी मोदी केयर फाउंडिंग मेंबर है IDC, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो बिल्कुल हमारी कंसल्टेंट के हितों का ध्यान रखता है, हर कंपनी के डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की गतिविधियों पर नजर रखता है। जिस तरह बैंकों पर RBI और इंश्योरेंस पे IRDA रखता है, उसी तरह से IDSA हमारे लिए है। और इसके साथ ही हम एक्टिव मेंबर हैं फिक्की के, यानी उद्योग जगत में, बिजनेस वर्ल्ड में जब भी कोई बड़ा डिसीजन होता है तो बिल्कुल हमारे समीर सर के उसमें उनकी एडवाइस ली जाती है। इसलिए हमको मोदी केयर करना है। दोस्तों मोदी केयर करने की एक और शानदार वजह है, ये सबसे बड़ा रीजन, इसका शानदार बिजनेस फॉर्मूला, शानदार सक्सेस प्रिंसिपल। सोचिए दोस्तों, जब तक हम कोई बिजनेस करते हैं उसके बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए, और जब तक नॉलेज नहीं तो हम कैसे करेंगे। तो इसका जो शानदार बिजनेस प्रिंसिपल है वो बहुत ही शानदार है। हम क्लासरूम के थ्रू, हमारे जो लीडर्स आते हैं हमको सिखाते हैं, उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। ऑनलाइन जैसे अभी हमें जूम मीटिंग हम और आप कर रहे हैं, तो और फोन पर हर तरह से यूट्यूब पर जाकर इसके प्रोडक्ट की जानकारी ले सकते हैं। हमारे सर का जो प्लान है, जो आइडिया है, उसको हम सीख सकते हैं और इस बिजनेस में रातों रात, दिनों रात एक उन्नति, तरक्की पा सकते हैं। इसलिए दोस्तों हमको मोदी केयर करना है। मोदी केयर करने के लिए मैं बिग सैल्यूट करता हूं हमारे सर समीर मोदी को, जो गॉड ऑफ इन डायरेक्ट सेलिंग मैं जिन्हें मानता हूं, जो हमेशा कहते हैं कि हमारा एक ही प्रोडक्ट है, वो है आजादी। आजादी, आर्थिक रूप से आजादी, यानी हर घर में आजादी, इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का, हर बेरोजगार की जिंदगी में खुशहाली लाने की आजादी। वो इसके फैमिली है, फाउंडर है, राष्ट्र के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान। वो अपने पिता दादा की तरह एक ऐसे पुत्र हैं जो इस देश को आजाद करने में लगे हुए हैं, दिन रात अपने मिशन में लगे हुए हैं। मैं उनको सैल्यूट करता हूं दोस्तों। इसलिए हमको मोदी केयर करना है। मोदी केयर, बिल्कुल मैंने आपको बताया कि वाकई मोदी केयर एक ऐसा मोदी केयर जो एक अपना परिवार बनाता है, एक अपनी दुनिया बनाता है, हमारे सपने पूरे करता है, खुशहाली लाता है हमारी जिंदगी में, सबकी जिंदगी में। इसलिए मैंने आपको मोदी केयर के बारे में अपने दिल की भावनाएं बताई, अपनी मैंने आपको एडवाइस शेयर की। इसलिए मैं चाहता हूं दोस्तों, जब
मोदी केयर अब हमको कर रही है, तो क्यों ना हम आर्थिक रूप से आजाद होने के लिए आज ही संकल्प लें, और एक ऐसा संकल्प लें जो बिल्कुल उस संकल्प में आप सब आइए कि आज संकल्प लेते हैं मोदी केयर का, और मोदी केयर के संकल्प के साथ जोश है, जुनून है, क्रांतिकारी खून है, ताकत, हिम्मत, हौसले से रहेंगे लथपथ। मैं आजादी का सिपाही लेता हूं शपथ, लेता हूं शपथ। दोस्तों इसके बाद एक और शपथ लेते हैं। आदत है, इबादत है, एक आजादी की इनायत है, प्यार लगन सम्मान देने की ना छोड़ेंगे हट, मैं हरदम उत्साही लेता हूं शपथ, लेता हूं शपथ। सपने हैं, उमंगे हैं, दिल में तरंगे हैं, समीर मोदी जी के संग उम्मीदों को देंगे सामर्थ्य, मैं ताकते करिश्माई लेता हूं शपथ, लेता हूं शपथ। सोच बदली है, खुद को बदला है, दुनिया बदल रहे हैं हम, आन शान सम्मान से चलेंगे आजादी के पथ। मैं हिरेंद्र प्रताप सिंह लेता हूं शपथ, लेता हूं शपथ। जय हिंद, जय भारत, जय मोदी केयर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बिल्कुल हिरेंद्र सर ने सही कहा, सोच बदली है, खुद को बदलेंगे, सोच बदली है, खुद को बदला है, दुनिया बदल रहे हैं हम, आन शान सम्मान से चलेंगे, आन शान सम्मान से चलेंगे आजादी के पथ। मैं कुमार सौरभ लेता हूं शपथ, लेता हूं शपथ, लेता हूं शपथ। दोस्तों हम सबको शपथ लेने की जरूरत है। आज हिरेंद्र सर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया हमारे माइंड के सॉफ्टवेयर को कि हमें क्यों मोदी केयर करना है दोस्तों, और हिरेंद्र सर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, बुझी समा फिर से जल सकती है, बुझी समा फिर से जल सकती है, सफर एक कश्ती तूफान से टकरा सकती है, बुझी समा फिर से जल सकती है, सफर एक कश्ती तूफान से टकरा सकती है, इरादे ना बदल, हिम्मत ना हार। ऐ मेरे दोस्त, इरादे ना बदल, हिम्मत ना हार, ये मोदी केयर तेरी तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। दोस्तों वाकई में आज बिल्कुल क्लियर हो गया हमारे माइंड के सॉफ्टवेयर में कि हमें मोदी केयर क्यों करना है, और अब हम मोदी केयर करने के लिए शपथ भी ले चुके हैं। अब हम मोदी केयर को बिल्ड करने के लिए, अपने सफलता को पाने के लिए हम एक्शन करना स्टार्ट करेंगे, और हम एक्शन करेंगे, ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन करेंगे। जिस जोश और जिस जुनून से शपथ लिया उसी ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन करेंगे। लेकिन जब हम एक्शन करेंगे दोस्तों तो उसमें कुछ सही चीजें हमसे होगी, कुछ गलत चीजें होंगी दोस्तों, कुछ गलतियां भी हमसे होगी। और कहते हैं, मैं आपको आगाह करना चाहूंगा, वो गलतियां अगर हम करेंगे तो हम अपनी सफलता से काफी दूर चले जाएंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि ऐसी कौन सी वो गलती है जिसे हम ना करें, जिसको नहीं करने से हम अपनी सफलता के बहुत जल्दी करीब पहुंच जाएंगे, बहुत जल्दी सफलता को पालेंगे, अपनी मंजिल पर बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आज मैं ऐसे 10 कॉमन मिस्टेक हैं जो हर इंसान जाने अनजाने कर देता है, लेकिन अगर हम उनके बारे में जान लेंगे तो हमारे माइंड के सॉफ्टवेयर में ये सेट हो जाएगा, ये सेव हो जाएगा और ये क्लियर हो जाएगा इस गलती को नहीं करना। और जब हम उस गलती को करने लगेंगे तो हमारा माइंड हमें आगाह करेगा, नहीं, अगर आपको सफलता चाहिए दोस्त, तुम्हें सफलता चाहिए तो इस गलती को बिल्कुल नहीं करना है। तो आज हम उन 10 कॉमन मिस्टेक को जानेंगे जिसको बताने के लिए मैं बुलाने जा रहा हूं। दोस्तों सेशन लाजवाब होने वाला है। अभी तो झांकी, अभी पूरी कहानी बाकी है दोस्तों। पूरे सेशन को आपने अटेंड किया तो मैं 100% कहता हूं आपके बिजनेस में जबरदस्त रफ्तार आएगा और जिंदगी में भी रफ्तार आएगा। तो मैं उस 10 कॉमन मिस्टेक को जिनको बुलाने जा रहा हूं उनके बारे में क्या कहूं, बहुत डायनामिक बसता है। उनके हर एक धड़कन से एक ही आवाज आती है, मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। जब वो सांस लेते तो सांस से एक ही आवाज आती है, मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। तो वो पेशे से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और मोदी केयर बिजनेस को बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही सच्चाई से, बहुत ही सिस्टमैटिक और बहुत ही डिसिप्लिन से बिल्ड कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों के जोश और जुनून के साथ और आपके जोरदार तालियों से बुलाना चाहूंगा मिस्टर राघवन, ग्वालियर मध्य प्रदेश से मिस्टर राघवन सिंह सर को। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम राघवन जी, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी सर। और मैं यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सभी गुरुजन जो हमारे साथ हैं। यस सर, ऑडिबल है सर? हाँ ऑडिबल है, आवाज आ रही है आपकी। मैं यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूंगा सभी मेरे गुरुजनों को जिन्होंने इस बिजनेस, इस प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे अवगत कराया। जैसे कि सर ने बताया कि मेरा नाम राघवन सिंह और मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश की धरती से बिलोंग करता हूं। और मैं इस, जैसे कि हमारे यहाँ पे सभी जबरदस्त लीडर ने बताया कि हमको क्यों डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए और डायरेक्ट सेलिंग हमको मोदी केयर ही क्यों करना चाहिए। दोस्तों जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हम नए होते हैं इस बिजनेस में, लेकिन जब इस बिजनेस को हम करने शुरू करते हैं तो हम अपना पुराना एक्सपीरियंस, साला एक्सपीरियंस इस बिजनेस में लगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ऐसी मिस्टेक्स कर जाते हैं जाने अनजाने में, जिससे हमारी जो सफलता है जो 3 से 5 साल हमको मिलनी चाहिए थी वो हमसे थोड़ी सी दूर हो जाती है। दोस्तों अगर किसी गेम को अगर खेलने के हमको रूल पता हो
गेम को रूल के हिसाब से अगर गेम को खेलें तो वो गेम को खेलना बहुत आसान हो जाता है दोस्तों। तो आज मैं उसी कॉमन मिस्टेक को 10 कॉमन मिस्टेक को आपके साथ शेयर करूंगा। हो सकता है कई सारे लोग इस मिस्टेक को यहाँ पे कर भी रहे होंगे और नहीं भी कर रहे होंगे। मैं उस मिस्टेक से दूर रहने का तरीका भी यहाँ पे बताऊंगा कि किस तरह से आप उन मिस्टेक्स को कम करके आप आने वाली सफलता से जो वंचित नहीं हो पाएंगे उसको आसानी से यहाँ से पा सकते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पे जस्ट एक सेकंड सर, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं 10 कॉमन मिस्टेक। दोस्तों अगर आप ये मिस्टेक करते हैं तो मान के चलिए आपका बिजनेस चूर चूर हो जाएगा, जस्ट इस कटोरी की तरह जो इसको कभी भी जुड़ने वाला नहीं है। अगर एक बार आप यहाँ पे बिजनेस चूर चूर हो गया तो आपको फिर से उस बिजनेस को स्थापित करने में बहुत समय लग सकता है दोस्तों। इसलिए हमको यहाँ पे मिस्टेक कतई नहीं करना है जो मैं आज आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो पहली मिस्टेक है यहाँ पे वो है री इन्वेंट द व्हील। दोस्तों जैसे यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं एक साइकिलिस्ट, उन्होंने अपने आप को बड़े बढ़िया तरीके से वेल मेंटेन करके रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे है फॉलो द सिस्टम। उसने उस सिस्टम को फॉलो नहीं किया है जो कई हजारों वर्ष पूर्व पहले ये साबित हो चुका है कि जब साइकिल के पहिए का जो सर्कल होगा वो एकदम पहिया होगा जो एकदम सर्कल होना चाहिए। लेकिन इस महानुभाव ने यहाँ पे क्या कर दिया है, उनको स्क्वायर के रूप में डाल दिया है। अगर स्क्वायर होगा तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, कितनी भी दूरी तय नहीं कर पाएगा। दोस्तों हमेशा हमको इस सिस्टम को हमेशा फॉलो करना है। इसी सिस्टम को फॉलो करते हुए आज इस मोदी के बिजनेस में 100 पैसे कमाने के लेकर 1.25 करोड़ तक इस बिजनेस में कमा रहे हैं। दोस्तों हमें इस बिजनेस को कहीं से कहीं तक कोई चेंज नहीं करना है, कहीं से कहीं तक कोई इसमें इंप्लीमेंट नहीं करना है। दोस्तों हमें इस मोदी के बिजनेस को करते रहना है। दोस्तों दूसरी पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि इंसान है जिसने अपने कानों को ऐसे बंद करके रखा है, आंखों को बंद करके रखा है, लेकिन मुंह खोल के रखा है। दोस्तों इसलिए जस्ट साबित होता है ये इंसान ना तो कुछ सुनना चाहता है ना ही कुछ देखना चाहता है और सिर्फ बोलना चाहता है। दोस्तों हम इस बिजनेस में आते हैं तो हम कई सारे फील्ड से कई सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं। कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई पटवारी होता है, कोई सेक्रेटरी होता है। वो अपना सारा एक्सपीरियंस इस बिजनेस में आके लगा देते हैं। दोस्तों हमको इस बिजनेस में ये नहीं करना है बिल्कुल। आपकी पढ़ाई आपकी अलग है, उस पढ़ाई को छोड़ते हुए आपके आना है मात्र 2 से 4-6 महीने में इस स्टूडेंट की तरह इस बिजनेस को सीखना है, उसके बाद इस बिजनेस को इसमें इंप्लीमेंट करना है। इसकी पढ़ाई अलग है, आपकी डॉक्टर की पढ़ाई अलग है, आपकी वकील की पढ़ाई अलग है। दोस्तों अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं यहाँ पे तो आपको कोई यहाँ से रोक नहीं सकता है। दोस्तों अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं है तो आपको यहाँ पे कोई जिता भी नहीं सकता। दोस्तों कहते हैं कि जो सीखेगा वही टिकेगा, जो टिकेगा वही जीतेगा और जो जीतेगा वही यहाँ पे लोगों को जिता पाएगा। दोस्तों इसलिए आपको हमेशा टीचेबल रहिए, हमेशा कोचेबल रहिए, लोगों को सिखाते रहिए और सीखते रहिए। दोस्तों हमेशा जब भी कोई आपका इवेंट आता है तो आप उसको जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि सीखेंगे तभी आपको यहाँ पे पैसे कमा पाएंगे। दोस्तों जो थर्ड कॉमन मिस्टेक है वो है यहाँ पे थिंकिंग शॉर्ट टर्म। जब कोई हम बिजनेस में इसको बिल्ड करते हैं तो इंसान कुछ सोचता नहीं, चलो थोड़ी देर करके देख लेते हैं और बेनिफिट मिलता है तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। इस बिजनेस की रिक्वायर्ड यही है दोस्तों। अगर आप इस बिजनेस में आते हैं तो आप इस बिजनेस को टेस्ट नहीं करते, बल्कि बिजनेस आपको टेस्ट करता है कि आप इस बिजनेस के लायक हो या नहीं। शुरुआत के 1-2 साल के अंदर आपको अगर प्रॉफिट नहीं आता है तो दोस्तों आप बिजनेस को क्विट कर जाते हैं। आपको क्विट नहीं करना, हमेशा लॉन्ग विजन लेके यहाँ पे आना है, 3 से 5 साल का विजन लेके आना है। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं एक इंसान है, वो उसी डाली को काटा जिस डाली पे बैठा हो मात्र कुछ रुपयों के लिए, बल्कि उसको ये नहीं पता है कि ये डाली कुछ समय बाद इतनी बड़ी होने वाली थी, इतनी सारे इससे पैसे आने वाले थे, वो इसको यहाँ से भूल करके वो काट चुका होता है। दोस्तों और चाइनीज बैम्बू का अपन एग्जाम्पल है दोस्तों, वो शुरुआत के दिनों में 1-2 साल के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ग्रो नहीं कर रहा है दोस्तों, अपनी वो जड़ों को मजबूत कर। उसी तरह से ये बिजनेस है, अपनी 1-2 साल के अंदर अपनी जड़ों को अपने मजबूत करते हैं, वैसे 3 से 5 साल के अपना बिजनेस जो जाएगा वो टॉप पर जाता है। दोस्तों उसी तरह जैसे चाइनीज बम्बू जाता है 3 से 5 साल के अंदर 75 से 80 फुट तक ऊंचाई तक जाता है। दोस्तों हमेशा इस विजन के लिए, इस विजन के साथ आइए मैंने को कि 3 से 5 साल के अंदर मुझे इस बिजनेस में देना है और उसके बाद मैं सोचूंगा इस बिजनेस को करना है या नहीं करना। हमेशा लॉन्ग विजन के साथ इस बिजनेस में आइए। और फोर्थ जो मिस्टेक है, नॉट टॉकिंग टू इनफ पीपल। दोस्तों जैसे कि आप पिक्चर देख पा रहे हैं, एक कपल है यहाँ पे, उसने कई सारे सपने देखे हैं, लग्जरियस लाइफ का सपना देखा है, महंगी कार का सपना देखा है, फॉरेन ट्रिप का सपना देखा है। दोस्तों हर बिजनेस का एक रॉ मटेरियल होता है, इस बिजनेस का भी एक रॉ मटेरियल है, वो है पीपल। दोस्तों हर बिजनेस का रॉ मटेरियल, इस बिजनेस का भी है पीपल। अगर आपको पीपल लोगों के इस बिजनेस में असाइन कराते जाएंगे, नए लोगों से यहाँ पे मिलते चले जाए, तो आपका बिजनेस मान के चलिए एकदम ग्रो होता चला जाएगा। दोस्तों इस बिजनेस का एक यही ग्रो होने का एक कारण है कि अब नए चेहरे आपको तलाशने पड़ेंगे, नए लोगों के साथ आपको इंट्रोडक्ट होना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपने किसी दिन किसी नए इंसान को इस बिजनेस के बारे में अवगत नहीं कराया तो मान के चलिए आपका बिजनेस उसी टाइम से आपका बैकवर्ड जाने वाला है। दोस्तों हमेशा नए चेहरे की तलाश कीजिए, नए लोगों की तलाश कीजिए। दोस्तों और 5वां जो रीजन है वो नाइदर बोरो नॉर ए लैंडर। ये तो इस बिजनेस में नहीं, दुनिया की किसी भी बिजनेस में आप देख लीजिए, अगर छोटी सा टपरी चाय की दुकान वाले लगा के रखा, उस पर भी नोटिस लगा के रखता है कि आज नकद कल उधार, वो भी इस चीज को जानता है कि उधार नहीं देना है बिजनेस। उसी तरह आपको इस बिजनेस में भी ना ही किसी से उधार देना है, ना ही किसी से उधार लेना है। दोस्तों नो क्रेडिट प्लीज सर, डोंट आस्क सर, क्योंकि अगर उधार देंगे उधार लेंगे तो आप
बिजनेस में फोकस नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अगर उधार लेने के लिए आप किसी से फोन लगाते हैं तो वो यही सोचेगा कि पैसे के लिए फोन लगा रहा है, इससे यहाँ पे आपके रिलेशनशिप स्पॉइल हो सकते हैं। इस बिजनेस की जरूरत ही यही है कि जहाँ पर आपका रिलेशनशिप बनेगा वहां से आपका प्रोडक्ट मूव होगा। पीपल मूव प्रोडक्ट, नॉट प्रोडक्ट मूव पीपल दोस्तों। इसलिए आप यहाँ से कभी भी किसी से उधार नहीं रखिए, किसी से लेन देन बिल्कुल भी रखिए। जो भी करना है कैश में करना है, अभी करना है, तुरंत करना है दोस्तों। तो छठी मिस्टेक है वो है प्रोक्रास्टिनेट, प्रोक्रास्टिनेट, प्रोक्रास्टिनेट दोस्तों। टालम टोल करना, बहुत सारे लोग यहाँ पे करते होंगे टालम टोल। आज का बिजनेस नहीं छोड़ो, मैं कल उस पर बताऊंगा। जो मेरा फ्रेंड है मैं कल उसको बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पे प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है दोस्तों। इस बिजनेस की डिमांड यही है, बिजनेस यही कहता है कि इस बिजनेस को अभी करो, तुरंत करो, इन द सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ करो। हमेशा कभी भी आपको टालम टोल नहीं करना है कि अभी भी करो, अर्जेंट करो, और प्रोक्रास्टिनेट बिल्कुल मत करो दोस्तों। प्रोक्रास्टिनेट हमको कहीं से कहीं तक नहीं करना है। जो भी करना है आज करना है, अभी करना है दोस्तों। जो छठी मिस्टेक हमको प्रोक्रास्टिनेट बिल्कुल नहीं करना है। जो सातवीं मिस्टेक है टेकिंग रिजेक्शन टू हार्ट दोस्तों। मैं इसको एक पॉजिटिव वे में लेना चाहूंगा। इस बिजनेस का ये फीचर है, आपके पास रिजेक्शन आएंगे, आपके पास नो आएंगे। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल लीडर से इसमें बात करेंगे तो उनसे पूछेंगे कि आपके इतने सफलता कैसे हो, तो सबसे पहले यही बताया मैंने सबसे ज्यादा रिजेक्शन झेले है, मैंने सबसे ज्यादा नो को सुना था। तो इस बिजनेस का भी ये रिजेक्शन इस बिजनेस का फीचर है, इस बिजनेस का स्वभाव। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा। एक बिजली का तार है जिसमें इलेक्ट्रिक बह रही है, अगर उसमें प्लास्टिक नहीं लगी, अगर उस तार को छूते हैं तो आपको करंट आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें बिजली की दिक्कत नहीं है, इसमें बिजली प्रॉब्लम नहीं है, ये तो उसका फीचर है। ये प्रॉब्लम बिजली की नहीं, ये तो उसका फीचर है दोस्तों, ये तो उसका स्वभाव है। गलती है आपकी, आपने बिना ग्लव्स के, बिना रबर के ग्लव्स से उस तार को छुआ, क्योंकि आपको पूरे प्रोटेक्शन के साथ उस तार को छूना चाहिए था। उसी तरह से इस बिजनेस का ये फीचर है, ये स्वभाव है कि आपको रिजेक्शन आएगी ही आएगी। बिना रिजेक्शन के बिजनेस में आगे बढ़ ही नहीं सकती। इस बिजनेस को इससे मैं एंथुसियाज्म के साथ मेंटेन कीजिए कि ये आपका खुद का बिजनेस है दोस्तों, ये आपका खुद का बिजनेस। इसमें आपने कई लाखों रुपए इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो आपको इस बिजनेस में कहीं से कहते आपको डिगाने वाला नहीं है। हमेशा एक्साइटमेंट रही इस बिजनेस को। क्या किसी को बिजनेस प्लान दिखाने जा रहे हैं तो चलो मुर्दा भी उठ के खड़ा हो जाए दोस्तों। इस तरह से बिजनेस यहाँ पे मेंटेन करना है आपको, पूरे एक्साइटमेंट के साथ करना है। एक्साइटमेंट खत्म तो बिजनेस खत्म। एक्साइटमेंट इस बिजनेस की सबसे बड़ी नीड है दोस्तों। जो आठवीं मिस्टेक है, हम ऐसे इंसान से सलाह लेते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग का डी भी नहीं जानता दोस्तों। और आपको डॉक्टर बनना है, आपको आईएएस बनना है, आपको आईपीएस ऑफिसर बनना है, वकील बनना है, तो आप उन्हीं एक्सपर्ट लोगों से सलाह लेंगे ना दोस्तों। भले ही आपने कोई पिताजी आपके भाई हो और वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं जानते, तो प्लीज आप उनसे सलाह मत लीजिए, क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बिल्कुल नहीं जानते दोस्तों। इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपको जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा ऐसे लीडर के पास जो इस डायरेक्ट सेलिंग से पैसा कमा रहे हैं, तो वही आपको अच्छी सी सलाह यहाँ से दे सकते हैं, क्योंकि वही ऐसे इंसान है जो इतने एक्सपीरियंस है, जो कम शब्दों में ज्यादा बात यहाँ से बोल जाते हैं दोस्तों। अगर आप रिक्शे वाले से भी पूछेंगे कि मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ, मैं नेट मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो वो भी आपको सलाह दे देगा, क्योंकि इस दुनिया में, इस भारत में कई सारे राय बहादुर घूम रहे हैं जो आपको दिन दिन प्रतिदिन आपको सलाह देने आते रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना है, कंपनी भाग जाती है, पैसा लूट ले जाती है दोस्तों। उस रिक्शे वाले को क्या पता कि डायरेक्ट सेलिंग क्या छुई। वो तो ये बता सकता है कि रिक्शा चला के कैसे अपने जीवन दिनचर्या चलाई जा सकती है, लेकिन अमीर कैसे वो नहीं बता सकता। पर आपको अमीर बना है तो अमीर इंसान से आपको पता करना पड़ेगा दोस्तों। ये 10th को 8th कॉमन मिस्टेक आपको हमेशा एक्सपर्ट लोगों से सलाह लेनी, एक्सपर्ट लोगों से आपको बात करनी है। जो 9th कॉमन मिस्टेक है वो टेकिंग नेगेटिव, टॉकिंग नेगेटिव। हमेशा किसी से भी नेगेटिव बात नहीं करनी, ना ही किसी के बारे में नेगेटिव बात करनी दोस्तों। अगर ये मान के चलिए कि जैसे कहा भी जाता है कि ठंडा तवा कभी रोटी नहीं सेक सकता और बुझी मोमबत्ती कभी रोशनी नहीं दे सकती, उसी तरह नेगेटिव इंसान भी कभी किसी को हौसला नहीं दे सकता दोस्तों। ना ही किसी के नेगेटिव बोलना है, ना ही किसी से पॉजिटिव सुनना है। जबकि मान लीजिए आपने कोई बार नेगेटिव की तो सबसे पहले आपके ही कान होते हैं, आपके ही कानों में ही वो आवाज जाती है, तो सबसे पहले आप नेगेटिव हो। एक बार इसमें नेगेटिव हो गए तो दोस्तों बहुत मुश्किल है इस बिजनेस को बड़ा करना, बहुत ऊंचाई पर ले जा पाना दोस्तों। तो हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए आप पॉजिटिव वीडियो देखिए, पॉजिटिव सॉन्ग सुनिए, हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, हमेशा एज अ पॉजिटिव रहिए, हमेशा एनर्जी के साथ हमेशा बनिए, क्योंकि इस बिजनेस में एनर्जी जो आपके अंदर है वो दोस्तों को दिखती है। वो सबसे पहले आपकी कंपनी से नहीं आपसे जुड़ता है दोस्तों। वो कंपनी से बाद में जुड़ता है, प्रोडक्ट को वो बाद में लेता है, पहले आपको चूज करता है दोस्तों। हमेशा नेगेटिव बात कभी भी किसी से नहीं करनी, हमेशा पॉजिटिव रहना है, एनर्जेटिक रहना है दोस्तों। तो 10th कॉमन मिस्टेक है वो है नॉट मैनेज द टाइम दोस्तों। इस बिजनेस में कई सारे लोग हैं जो अपनी कभी जॉब प्रोफेशन से आते हैं, कोई बिजनेस से आता है, अलग अलग टाइप के लोग हैं यहाँ पे इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस होते हैं। तो वो क्या करते हैं 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक अपने वो जॉब करते हैं, लेकिन शाम के टाइम जो 2-3 घंटे का अनप्रोडक्टिव जो टाइम होता है 2 से 3 घंटे, जिसमें वो व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, कोई प्रोडक्टिव टाइम को इसमें लगाने के लिए उसमें बिजनेस में आते हैं और यहाँ पे प्रोडक्टिव टाइम इसको यूज करके इस बिजनेस को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं दोस्तों। तो उस टाइम को आपको मैनेज करना पड़ेगा, उस टाइम को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करना पड़ेगा दोस्तों। जिस तरह से आप प्लान के साथ काम करें तो एक दिन ऐसा आएगा फर्क आपके साथ प्लान करने लगेगा दोस्तों, तो वह इस बिजनेस बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर जाना सकते हैं। तो मैं कुछ ये कॉमन मिस्टेक्स आई होप आपको यहाँ पे
कुछ कॉमन मिस्टेक ऐसे में एक इन शॉर्ट आपको बताना चाहूँ तो अगर पूरी डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं मैं तो इसमें ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूरी डायरेक्ट सेलिंग इसी 10 कॉमन मिस्टेक्स में छुपी हुई है दोस्तों। हर कोई इंसान इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो उनमें से कोई ना कोई एक रीजन इससे भी रहा होगा दोस्तों। हर गेम्स के रूल है, अगर लर्न्स को आप फॉलो करते जाएंगे, उसको ओवरकम करते जाएंगे तो दोस्तों आपकी जो बिजनेस की जो सफलता है, आपको जो अमीर होने का रास्ता है वो काफी हद तक यहाँ से कम होना चाहेगा दोस्तों। और तो थैंक यू दोस्तों, मैं यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में इंट्रोड्यूस कराया, मिस्टर हिरेंद्र प्रताप सर एंड ओम प्रकाश सर, और माय ग्रेट अपलाइन जो मेंटर है वो कुमार सौरभ सर, अजय सर, आर.एस. ठाकुर सर। मैं ऑल एंटायर टीम को स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा इस एलबी एंटरप्राइजेस के प्लेटफॉर्म को, सारे डायनेमिक लीडर को दोस्तों। तो मैं चंद लाइनों के साथ आपकी शब्दों को समाप्त करूंगा कि समय न लगाओ यह तय करने के लिए आपको क्या करना है, वरना समय यह तय कर लेगा कि आपका क्या करना है दोस्तों। लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, संघर्ष से मत डरो तभी मजा आता है जीने में, कम ऑन संघर्ष से मत डरो तभी मजा आएगा जीने में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये तो अभी झांकी है, अभी पूरी कहानी बाकी है, अभी तो क्लाइमैक्स होना बाकी है। टिके रहिएगा इस मीटिंग में क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत जबरदस्त क्लाइमैक्स मिलने वाला है दोस्तों। जबरदस्त तरीके से राघवेंद्र सर ने, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बहुत ही जोशीले, बहुत ही सिस्टमैटिक, बहुत ही डिसिप्लिन से मेंटेन कर रहे हैं, बिजनेस को कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं दोस्तों। वाकई में आपने देखा आज राघवेंद्र सर ने हम सब लोगों के माइंड के सॉफ्टवेयर में ये सेट कर दिया कि क्यों, क्या गलतियां हमें नहीं करनी है दोस्तों, क्या गलतियां हमें नहीं करनी है, जिससे हम अपने मंजिल पर जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं दोस्तों। राघवेंद्र सर ने कहा मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है दोस्तों, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, सबके पर्दे निगाहों से हटाती है। गिर कर मत हार ए मुसाफिर, गिर कर मत हार ए मुसाफिर, ये ठोकरें ही तो इंसान को चलना सिखाती है, ये ठोकरें ही तो इंसान को चलना सिखाती है। यस दोस्तों, अगर हम एक्शन करेंगे तो गलती होगी, गिरेंगे, लेकिन थकना नहीं है, हारना नहीं है, ठोकर ही चलना सिखाएगी दोस्तों। हमारे माइंड के सॉफ्टवेयर में ये सेट हो गया कि हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है, ये सेट हो गया कि हमें मोदी केयर क्यों करना है, ये भी सेट हो गया कि हमें कौन सी गलती नहीं करनी है। अब हमारा माइंड का सॉफ्टवेयर कहता है मैं एक्शन कर रहा हूँ, शपथ ले लिया, मुझे एक्शन करना है, अब करना क्या है ये तो बताओ। तो दोस्तों सफल होने के लिए हमें जो कदम उठाने हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10 कदम हैं। मोदी केयर में सफल होने के लिए आजादी के 10 कदम हमें चलने हैं, उस 10 कदम को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। वो 10 कदम जिस तरह से हम मोबाइल में किसी का नंबर कनेक्ट करते हैं तो हमें 10 डिजिट मिलाना पड़ता है दोस्तों, 10 डिजिट मिलाना पड़ता है। अगर हम 9 डिजिट मिलाएंगे तो मोबाइल कनेक्ट नहीं होगा, और अगर हमने गलती से 11 डिजिट मिला दिया तो भी मोबाइल कनेक्ट नहीं होगा। उसी तरह से अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग मोदी केयर में सफल होना है तो मोदी केयर की आजादी के 10 कदम आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ईमानदारी से। आवाज नहीं आ पा रही है सौरभ जी? आ रही है ऑडिबल है। आजादी के 10 कदम को हम लोगों को सिस्टमैटिक फॉलो करना है और बिल्कुल ईमानदारी से फॉलो करना है। अगर एक भी कदम को हमने स्किप कर दिया तो हमारी सफलता हमसे कोसों दूर चले जाएगी दोस्तों। क्यों आखिर इस आजादी के 10 कदम को हमें फॉलो करना है, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हमें सफलता चाहिए, हम अपना फ्यूचर बनाने यहाँ पर आए हैं, साथ में हम अपने फैमिली का फ्यूचर बनाने यहाँ पर आए हैं, और साथ में हम अपने जनरेशन का फ्यूचर बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं दोस्तों। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, इस मोदी केयर में हम अपने साथ अपने फैमिली का और अपने जनरेशन का फ्यूचर बनाने आए हैं। लेकिन हमारा फ्यूचर किससे जुड़ा है? मोदी केयर से जुड़ा है। तो आइए मैं दिखाता हूँ, जिससे हमारा विजन क्लियर होगा कि क्यों हमें ये 10 कदम करने हैं और क्यों हमें डायरेक्ट सेलिंग और मोदी केयर करना है। मोदी केयर का फ्यूचर देखते हैं, शायद हमारा विजन क्लियर हो जाए और हम बिल्कुल दिल से और ईमानदारी से और सच्चाई से आज के बाद डायरेक्ट सेलिंग और मोदी केयर को बिल्ड करने लगे दोस्तों। मोदी केयर का फ्यूचर अगर हम देखें, पिछले 4 साल में मोदी केयर 72% के ग्रोथ रेट से ग्रो किया है, 72% के ग्रोथ रेट से आगे बढ़ा है दोस्तों। और आने वाले समय में अगर हम महसूस करें, आने वाले 5 साल में मोदी केयर 100% ग्रोथ रेट से ग्रो करता है। महसूस क्या करें दोस्तों, ये हो चुका है। मोदी केयर आज के डेट में 100% ग्रोथ रेट से बढ़ने लगा है। तो आज के डेट में मोदी केयर का टर्नओवर 2020-21 में 2000 करोड़ है, 2021-22 में 100% ग्रोथ रेट से वो 4000 करोड़ होगा, 2022-23 में 8000 करोड़, 2023-24 में 16000 करोड़, और 2024-25 में आने के 5 साल बाद 32,000 करोड़ दोस्तों, 32,000 करोड़ का टर्नओवर। अब आप कहोगे इस करोड़ के टर्नओवर से क्या होगा दोस्तों? 62% पैसा टर्नओवर का बटता है हम लोगों के बीच जो मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड कर रहा है। आप सोच लीजिए, कैलकुलेशन लगा लीजिए कि अगर आपने 0.1% भी अपने लिए सेट कर लिया तो उस 32,000 करोड़ में आपका कितना होगा। देखिए इस आंकड़े के हिसाब से, अगर आपने 2021 में अपनी इनकम को 3 लाख रुपए महीने तक ले गए, आप अपनी इनकम को 2021 के एंड तक, तो 2022 में वही इनकम आपका 6 लाख होगा, 2023 में 12 लाख रुपया महीना होगा, 2024 में 24 लाख, और 2025 में 48 से 50 लाख दोस्तों। और अगर
3 लाख नहीं, आप अपनी इनकम को 2 लाख तक ही लेके जाते हैं 2021 के एंड तक, तो वही इनकम आपकी 5 साल बाद 32 से 35 लाख होगी दोस्तों। अगर 2 लाख नहीं 1 लाख ही अपने इनकम को ले जाते हैं 2021 के एंड तक, तो वो इनकम आपकी 5 साल बाद 16 से 20 लाख होगी। अगर 50,000 ही ले जाते हैं एंड तक, तो वो इनकम आपकी 5 साल बाद 8 से 10 लाख रुपए पर मंथ की होगी दोस्तों। अगर आपने 25,000 ही अपने इनकम को ले गया 2021 के एंड तक, तो आने वाले 5 साल बाद 2025 में आपकी इनकम 8 से 10 लाख रुपए पर मंथ होगी। और बिल्कुल छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपने सिर्फ अपनी इनकम को 10,000 रुपए पर मंथ सेट किया इस 2021 के एंड तक, तो भी आपका 2022 में 1 लाख रुपया पर मंथ होगा, 2023 में 2 लाख, 2024 में 4 लाख और 2025 में 8 से 10 लाख रुपया पर मंथ की इनकम पर हो गए दोस्तों। विजन क्लियर करो जरूर, आज आपको आपका फ्यूचर, लेकिन ये सफलता मिलेगी किसको, ये इनकम मिलेगी किसको, सफल होगा कौन, जो मोदी केयर में 3 से 5 साल तक टिकेगा, कंसिस्टेंसी हार्ड वर्क करेगा, जो टिक के काम करेगा। और कैसा वर्क करेगा, राइट विजन के साथ जो वर्क करेगा, राइट डायरेक्शन में जो वर्क करेगा, राइट सिस्टम के साथ जो वर्क करेगा, राइट नॉलेज के साथ जो वर्क करेगा, राइट स्किल के साथ जो वर्क करेगा, राइट एटीट्यूड के साथ जो वर्क करेगा, राइट आदतों हैबिट के साथ जो वर्क करेंगे, जो राइट प्लान करके वर्क करेंगे, जो राइट एक्शन लेंगे, एक्शन का राइट लेना बहुत जरूरी है दोस्तों, और जो राइट एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी क्या, हर मीटिंग, हर सेमिनार, हर अपलाइन को फॉलो करना, हर मीटिंग, हर सेमिनार को अटेंड करना, जो ये सब चीज करेगा उसी को सफलता मिलेगी दोस्तों। आज माइंड सेट करने का दिन है दोस्तों। आज का ये सेशन आप अपने माइंड को सेट कर लीजिए। आप सामने में देख रहे हैं प्रेजेंट में एक बिल्ली दिख रहा है, लेकिन अगर आपने माइंड सेट कर लिया तो आप इस बब्बर शेर की तरह आपका फ्यूचर होगा दोस्तों। आज आपको मौका मिला है एक नई शुरुआत करने का दोस्तों, एक नई शुरुआत करने का। आप अपने सपने बनाइए कि आपको मोदी केयर से क्या चाहिए, वो सारे सपने आपके पूरे होंगे दोस्तों, सारे सपने आपके पूरे होंगे। माइंड सेट करने की जरूरत है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, आज हम लोग एक संकल्प लेते हैं नेवर एंडिंग डिटर्मिनेशन का, कभी ना खत्म होने वाला संकल्प आज लेने का समय है। आज एक संकल्प लीजिए, कभी नहीं खत्म होने वाला दोस्तों, और इस संकल्प से आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। पर डे मैसिव एक्शन करने की जरूरत है दोस्तों। देखते हैं सामने पिक्चर में, जैसे एक इंसान पत्थर को तोड़ रहा है, हथौड़े से वार कर रहा है एक चट्टान पे, और वो चट्टान टूट रहा है, लेकिन पहले वार में वो चट्टान नहीं टूटा, कई वार करने के बाद वो चट्टान टूटा। और जब जिस वार में वो चट्टान टूटा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वही वार सटीक वार था, नहीं दोस्तों, उसके पहले भी जो वार किया वो वार उस चट्टान को तोड़ने लायक बना रहा था। तो बार बार लगातार वार करने से वो चट्टान टूटा। तो अगर आप बार बार लगातार अपने एक्शन को करेंगे, मैसिव एक्शन को करेंगे, तो सफलता आपके कदमों में होगी दोस्तों, सफलता आपके कदमों में होगी। राइट एटीट्यूड टू डील विद फेल्योर। आप फेल होंगे दोस्तों, आपको ना मिलेगा दोस्तों, जब आप काम करने निकलेंगे तो आप फेल होंगे, कहीं पर आपको निगेटिविटी मिलेगी, कहीं पर आप हो सकता है जो सोच के जाए वो नहीं हो, लेकिन आपको अपना रवैया ऐसा रखना है कि आपको सफलता से कैसे निपटना है। आपका एटीट्यूड उस सफलता से निपटने वाला होना चाहिए दोस्तों, असफलता से निपटने वाला होना चाहिए, उस फेल्योर से निपटने वाला आपका रवैया होना चाहिए। मैं आज आपको एक 3R फॉर्मूला बताता हूं, जिससे आप आसानी से अपने असफलता से कैसे निपटना है ये आप जान जाएंगे दोस्तों। 3R फॉर्मूला कहता है रिजेक्ट द रिजेक्शन। आपको कोई रिजेक्शन दे, उसके पहले आप उसको रिजेक्ट कर दो दोस्तों। कोई रिजेक्शन मिले उससे पहले उसको रिजेक्ट कर दो। रेक्टिफाई द फॉलोज, यानी कि जो जिस वजह से आपको रिजेक्शन मिली उसको ढूंढो, क्या कारण है, उसमें सुधार करने की जरूरत है दोस्तों, उसको सुधारो, उस गलती को सुधारना है। उसके बाद कहता है रीस्टार्ट द इंजन। हमेशा अपने इंजन को स्टार्ट रखो, हमेशा अपने इंजन को स्टार्ट रखो। किसी ने नो कहा, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट स्टार्ट। किसी ने नो कहा, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट स्टार्ट, नेक्स्ट वन। अपने इंजन को हमेशा स्टार्ट रखने की जरूरत है दोस्तों। हर अवसर का लाभ उठाना है, सीज अपॉर्चुनिटी, हर अवसर का लाभ उठाइए। किसी ने आपको नो कहा, डजंट मैटर, वो आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। किसी ने नो कहा, वो न्यू अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। हर अवसर, हर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है, एक्शन करते रहना है, एक्शन करते रहना है, एक्शन करते रहना है। एक्शन कहते हैं हरकत में ही बरकत है दोस्तों। अगर आपने हरकत किया, कंटिन्यूअस एक्शन किया, तो सफलता आपके कदमों में होगी, और आप अपने खानदान के सबसे पहले करोड़पति होंगे दोस्तों, सबसे पहले करोड़पति होंगे दोस्तों। और वो जो 7 पीढ़ी आपको याद रखेगी, आपके आने वाली 7 पीढ़ी आपको याद रखेगी, और आप एक बहुत जबरदस्त लाइफ जी के जाएंगे। और जिंदगी के बाद भी, जब तक आप जीवन है तब तक तो जीवित रहेंगे, और मरने के बाद भी आप लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे, अपने जनरेशन के दिलों में जिंदा रहेंगे। लेकिन दोस्तों, इन सब के लिए सोच को बदलना होगा। सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना है।
जब आप सोच बदलेंगे तो खुद बदलेंगे, दुनिया अपने आप बदल जाएगी दोस्तों, दुनिया अपने आप बदल जाएगी दोस्तों यही हमारा सेशन था। लेकिन इस सेशन को एंड करने से पहले मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा, और आज एक ऐसे शख्स से भी मिलवाऊंगा, मैं ऐसे शख्स को इस सेशन को कंटिन्यू करने के लिए एक ऐसे शख्स से भी आपकी मुलाकात करवाऊंगा जिसको सुनने के बाद लोग अपनी जिंदगी में बहुत ऊंचाई को हासिल करते हैं। दोस्तों मैं एक ही चीज कहूंगा, लाख दलदल हो पांव को जमाए रखना, लाख दलदल हो पांव को जमाए रखना, हाथ खाली ही सही दोस्तों, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है दोस्तों कि छलनी में पानी नहीं रह सकती, कौन कहता है दोस्तों कि छलनी में पानी नहीं रह सकती। बर्फ जमने तक ऐ मेरे दोस्त, बर्फ जमने तक ऐ मेरे दोस्त, बस अपना हौसला बनाए रखना दोस्तों। बहुत ही कुछ है यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में, इस डायरेक्ट सेलिंग में, मोदी केयर में बहुत ही कुछ है, बस जरूरत है अपने माइंड को सेट करने के लिए। दोस्तों आगे के सेशन को कंटिन्यू करने के लिए मैं एक ऐसे शख्स को बोला, मैंने कहा ना कि अभी तो सिर्फ झांकी है, पूरी कहानी बाकी है, और ये आज का सेशन आप पूरा देख लिए तो आपकी बिजनेस रॉकेट से भी तेज रफ्तार से आगे जाएगी दोस्तों, रॉकेट से भी तेज रफ्तार से आगे जाएगी। दोस्तों आगे जिनसे मैं मिलवाने जा रहा हूँ, जिनको हैंड ओवर करने जा रहा हूँ ये मीटिंग, मैं उनके बारे में क्या कहूँ, मेरे तो बहुत बड़े गुरु हैं। इसके पहले मैं बता दूं, मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा अपने अपलाइन अजय सर का, साथ में धन्यवाद करूंगा आर.एस. ठाकुर सर का, क्योंकि अगर आर.एस. ठाकुर सर नहीं होते तो शायद मैं नहीं होता। आर.एस. ठाकुर ने मुझ जैसे कोयले को तराश कर हीरा बनाया दोस्तों। साथ में मैं धन्यवाद करूंगा अतुल सिन्हा, राखी मैम का, साथ में धन्यवाद करना चाहूंगा सतेंद्र सर का, साथ में जयशंकर सर का, और मेरे को हर कदम पर जिन्होंने संभाला, एलबीएन इंटरप्राइजेज के रंजन सर का, हरिशंकर गुप्ता सर का, रवीश रस्तोगी सर का दोस्तों, रवीश रस्तोगी सर का।